एक बार फिर बीजेपी की पूरी सियासत के केंद्र में है ओबीसी। 2024 के चुनाव हैं, इसलिए बीजेपी हर तरीके से अब ओबीसी को लुभाने और उन्हें साथ जोड़ने की नई कवायद कर रही है। सबसे पहले तो बताएं कि प्रयागराज में ओबीसी का एक बड़ा सम्मेलन प्लान किया गया है, ताकि चूंकि वो जो इलाके हैं प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, इस इलाके में ओबीसी की तादाद मानी जाती है। ये पूरे जिले लगभग ओबीसी के प्रभाव वाले ऐसे जिले हैं जहां पर जीत और हार ही नहीं वो तय करते, बल्कि उनका ही उम्मीदवार इन चुनाव में जीतता भी है, ओबीसी और दलित। लेकिन इस बार बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से ओबीसी होने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग है, इसे लेकर बीजेपी पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। और एक दिन पहले ओबीसी के जो मोर्चे के अध्यक्ष हैं उनके साथ लखनऊ के पार्टी ऑफिस में बकायदा बैठक हुई और उसमें बहुत सारी बातें तय की गई हैं। केशव मौर्य उस मीटिंग में मौजूद रहे। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उनकी मौजूदगी रही और बहुत सारी बातें ऐसी तय की गई हैं जो ओबीसी को बीजेपी से सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश है। हालांकि आज भी माना यह जाता है कि ओबीसी की एक बड़ी तादाद बीजेपी से जुड़ी हुई है और उसकी वजह ये कि प्रधानमंत्री खुद भी उस बिरादरी से आते हैं। अब 17 सितंबर जो कि विश्वकर्मा पूजा का दिन होता है और वही दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। ऐसे में बीजेपी बड़े स्तर पर इस दिन को मनाने की कोशिश कर रही है। साइकिल रैली, बाइक रैली, ऐसी तमाम रैलियां निकाली जाएंगी। पार्टी के कार्यक्रम तो अलग भी होंगे, लेकिन ओबीसी के लिए इस दिन पूरे प्रदेश में सभी पार्लियामेंट और विधानसभा के क्षेत्रों में ओबीसी मोर्चा अलग से कार्यक्रम करने जा रहा है। इस मीटिंग में कुछ और बातें तय हुई और वो ये कि नवंबर में जब एक बड़ी रैली की जाएगी उसके पहले बहुत कुछ तैयार करना है और उसमें बड़ी तैयारी ये है कि सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हर विधानसभा में और हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में बनाने जा रही है बीजेपी ओबीसी यूथ की। न सिर्फ वो सोशल मीडिया के वॉलंटियर होंगे बल्कि पार्टी के भी वॉलंटियर्स होंगे जो कि बीजेपी की योजनाओं, नीतियों को लोगों तक ले जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी के पास पहले से अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, लेकिन खास करके ओबीसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप हर विधानसभा में बनाया जाएगा। अगर देखा जाए तो 33 सदस्य, 33 लोगों का ग्रुप हर पार्लियामेंट में और लगभग 20 के आसपास का जो ग्रुप है वो हर विधानसभा में अलग से सोशल मीडिया वॉलंटियर, वॉरियर के लिए बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समूह है, जो वर्ग है, जो बिरादरी है, उसे बीजेपी के साथ पूरी तरीके से जोड़ा जा सके। दरअसल आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत कुछ स्टेक पर है। 2024 सबसे बड़ा चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी हर हाल में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें देना चाहती है। ऐसे में जिस तरीके से ओबीसी को लुभाने की कोशिश दूसरे दलों में चल रही है, खासकर समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बनाई है, अपनी स्ट्रेटजी तैयार की है, ऐसे में बीजेपी के ऊपर भी अब ये बात आ गई है कि सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, सिर्फ बोलने भर से, दिखाने भर से नहीं होगा, उसे करना भी होगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली प्लान की जा रही है। इसके अलावा एक ओबीसी की रैली यानी पिछड़ा वर्ग रैली प्रयागराज में प्लान किया जा रहा है और साथ साथ सोशल मीडिया वॉरियर्स का एक हुजूम खड़ा किया जा रहा है जो बीजेपी को आने वाले वक्त में ओबीसी के साथ न सिर्फ जोड़ने बल्कि उनके लिए काम करने को तैयार कर सके। तो ओबीसी को लेकर ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर चल रही चर्चा का मजमून है। कुमार अभिषेक, चुनाव आज तक।